आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट लूप क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। जो इवेंट लूप है वो एक प्रोग्राम है और वो कैसे काम करता है। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सो हमारे पास मल्टी मीन्स पैरेलल प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडेड चीज़ें करने के लिए हम इवेंट लूप को कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं, चलो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे ये जो जावास्क्रिप्ट है ये मैं कह रहा हूँ कि सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इस चीज़ को एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। उसके लिए मैंने ये google.com ओपन किया है और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हम एक प्रोग्राम को इतना लंबा चलाएं कि वो जो प्रोग्राम है हमारे यूआई को और एवरीथिंग जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको इंटरप्ट करने लग जाए। जब तक वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी दूसरा काम नहीं करता है। तो एक बार देखते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं, उसको लेट से हम लोग चलाते हैं। पहले चला के देखते हैं 10,000 तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log। यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होके ख़त्म हो गया। सी ये तुरंत ख़त्म हो गया क्योंकि 10,000 है जो कि मेरे प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से काफ़ी है। अगर आपका प्रोसेसिंग पावर कम है तो ये 10,000 एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगाएगा। अगर मैं इसी प्रोग्राम को लेट से 10,000 है, 1 लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़, इतने तक अगर रन करूंगा तो लेट सी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया, देखा आप लोगों ने। अगर मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ तो प्रोग्राम जो है टाइम ले रहा है। अगर जैसे मैंने ये राइट क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे 2 इवेंट है जो कि क्यू में ऐड हो गए हैं। और जब तक ये प्रोग्राम पूरा रन नहीं हो जाता तब तक ये जो मेरे और भी कमांड जो मैंने पास किए हैं, राइट क्लिक या फिर ये जो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सबसे पहले राइट क्लिक और उसके बाद फिर ये क्लिक कॉल हुआ, ठीक है। सो अब ये तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है। अगर और जो ये अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंजन में हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक हीप मेमोरी और दूसरा होता है मेमोरी हीप बोल लो या मेमोरी हीप मेमोरी बोल लो, और दूसरा होता है हमारा कॉल स्टैक जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हम पहले देखते हैं कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है और कॉल स्टैक होता क्या है। तो अगर मैं पहले तो मेमोरी हीप जो है एक मीन्स उसका मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, मैंने कोई भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेट्स से नेम इक्वल्स टू हेलो। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी देता है, जो मेमोरी प्रोवाइड करता है वो है मेमोरी हीप, और जो इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन कर रहा है, ये सारा का सारा जाता है हमारा इसमें कॉल बैक स्टैक में। सो एक देखते हैं कि कॉल बैक स्टैक में कैसे ऐड होता है और कैसे कैसे वो उसमें से पॉपअप होता है। तो अगर एक प्रोग्राम लूँ मैं फंक्शन स्क्वायर का, लेट्स से स्क्वायर एक्स, जो कि रिटर्न करता है एक x मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। ये एक हमारा फंक्शन बन गया स्क्वायर। एक और फंक्शन बनाते हैं क्यूब, जो कि x लेगा और क्यूब क्या करता है, तीनों मीन्स x को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन तो हमारा स्क्वायर में हो गया और 1 बार मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर देते हैं और फिर स्क्वायर को कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन।
अगर मैं इसी फंक्शन को लाइक जैसे ही मैं यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 5, इस चीज़ को मैं जैसे ही हिट करता हूँ तो होता क्या है कि सबसे पहले तो कोई भी हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, कॉल स्टैक में कुछ भी होगा, तो वो पहले तो सारा वर्किंग उसमें जब तक वो एम्प्टी नहीं होता तब तक ये वेट करेगा किसमें, इवेंट क्यू में। इवेंट क्यू क्या है, एक वो स्टोरेज एरिया है इन अ क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पहले इवेंट क्यू में ऐड होता है। इवेंट क्यू में ऐड होने के बाद वेट करता है कि भाई कॉल स्टैक में जो है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो उसमें फिर ये सबसे पहले जाएगा console.log जो है उसमें ऐड हो जाएगा एक फंक्शन, ठीक है। अब console.log में हमारे पास है क्यूब 5, सो उसके बाद जो दूसरा ऐड होगा उस स्टैक में वो होगा क्यूब 5, तो क्यूब 5 ऐड हो गया। अब फिर क्यूब 5 जब रन कर रहा होगा तो वो देखेगा भाई कि यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे 5 पास हो जाएगा और ये स्क्वायर भी ऐड हो गया। तो हमारा स्टैक क्या बन गया, सबसे पहले कंसोल के ऊपर क्यूब के ऊपर स्क्वायर। हमारे पास कॉल स्टैक में 3 फंक्शंस आ गए। अब जैसे ही ये जो स्क्वायर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा x मल्टीप्लाई x, अगर हमने 5 दिया तो 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25। तो ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा रन होना, ये उसमें से उस स्टैक में से बाहर निकल जाएगा। अब स्टैक में कितने फंक्शंस बच गए, कंसोल लॉग एंड क्यूब। तब यहाँ पे उसका रिटर्न वैल्यू आया 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 125। सो ये जैसे ही ये एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो कॉल स्टैक है वो हमारा इस क्यूब को भी बाहर निकाल देगा, पॉप कर देगा। स्टैक में क्या होता है, जो भी सबसे लास्ट आता है वही सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो है हमारा सबसे पहले आया था, तो अब ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पे हम मिलेगा हमें 125। फिर ये console.log क्या करेगा, इसको 125 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा होता पूरा कॉल स्टैक। अब जब हमने ये वाला प्रोग्राम रन किया था, ये वाला प्रोग्राम जिसमें कि हमें वेट टाइम मिला था, तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही ये प्रोग्राम रन होता है ये कॉल स्टैक में ऐड हो जाता है। फिर मैंने चाहे यहाँ क्लिक किया हो, चाहे फिर मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कर देता हूँ ये वाला, तो अब जब तक ये पूरा काम नहीं हो जाता तब तक ये रन नहीं होगा। मैंने जो राइट क्लिक किया है वो रन नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो भी रन नहीं होगा, ठीक है। अब लेट्स से, अच्छा वो एग्जीक्यूट हो गया था, उसने इसको ऐड ही नहीं किया उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे अब टाइप करूँ तो यहाँ पे सब काम कर रहा है, यहाँ पे भी सब काम कर रहा है। अगर वापस से मैं उस बड़े वाले प्रोग्राम को रन कर दूँ फॉर लूप को, तो ना ये काम करेगा ना ये काम करेगा ना इसमें, क्योंकि और ये जितने भी मैंने इवेंट्स किए ये सारे के सारे इवेंट क्यू में ऐड हो गए। अब इवेंट क्यू जो है वेट कर रहा है कि भाई मेरे को उसमें ऐड होना है कॉल स्टैक में। तो जो कॉल स्टैक में से उठा के इवेंट क्यू में से उठा के कॉल स्टैक में डालता है, वो काम होता है इवेंट लूप का। इवेंट लूप क्या करता है, हमेशा चेक करता रहता है कि भाई अच्छा कॉल स्टैक खाली हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉल स्टैक जैसे ही खाली होता है अपना कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका कि वो जाएगा इवेंट क्यू में, देखेगा अच्छा भाई इवेंट क्यू में कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अच्छा अगर पड़ा हुआ है तो उसको उठाएगा, फिर उसको कॉल स्टैक में डालेगा, फिर कॉल स्टैक उस पूरे काम को करेगा, और फिर खाली होते ही फिर से इवेंट क्यू हर पता नहीं हर बार वो चेक करता रहता है कि भाई जैसे ही खाली होता है तुरंत उसमें से इवेंट क्यू में से उठा के वो कॉल स्टैक में डाल देता है। तो यही है हमारा इवेंट लूप।